नमस्कार दोस्तों। हम फिर से लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास। तो हमारे साथ बने रहे शुरू से अंतिम तक। आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। इस क्लास में बहुत मज़े आने वाली है, इसलिए वीडियो को बार बार देखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस पूरी क्लास में 300 प्रश्न के साथ डिस्कशन भी देखने को मिलेगा, जो आने वाले हर एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो यह होगा ब्रिटिश और हैदर अली के साथ लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, 3 नंबर है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो महाभारत के फारसी का अनुवाद का शीर्षक है, तो ये किए थे रजमनामा। रजमनामा ने फारसी में अनुवाद किया था महाभारत को। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो वह थे लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था ये एटा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया? तो गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह हुआ था उस समय से जोड़ा गया महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो ये दिया गया था गुरु अर्जुन देव को और गुरु हरगोविंद को। ये दो आदमी को दिया गया था मृत्युदंड। नेक्स्ट, संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। नेक्स्ट, 10 नंबर है, संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णित है? तो संविधान की चौथी अनुसूची जो है उसमें लिखा है कि राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानों के आवंटन का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, यह है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है असम में। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा जो है किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है सोवियत संघ से। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट, सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है। तो हर 5 वर्ष के पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है। ये की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, उपभोक्ता आंदोलन के जनक कौन है? तो उपभोक्ता आंदोलन के जन्म है, तो यह है राल्पा नाडेर। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा जो कथन है वह सत्य नहीं है? तो ये उन्हें परामर्श द्वारा प्रभावित बनाए जा सकते, ये गलत है। नेक्स्ट, कांगसावती परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो
कंग्सावती परियोजना जो है किस राज्य की परियोजना है? तो यह है पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, BIS का मुख्यालय कहाँ है? तो BIS भारतीय मानक ब्यूरो जो है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट, नेटबॉल खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो नेटबॉल में कितनी होती है? 7। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रत्यक्ष जो निर्वाचन होता है ये जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाता है, प्रत्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट, सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? तो यह संसदीय। नेक्स्ट, किताब जो है गन आइलैंड के लेखक कौन है? तो गन आइलैंड के लेखक जो है अमिताभ घोष हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत संबंधित है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत संबंधित है, ये किससे संबंधित है? शक्ति सिद्धांत के। नेक्स्ट, भारतीय संसद निम्नलिखित से मिलकर बनती है। तो भारतीय जो संसद है किससे मिलकर बनती है? तो यह है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से, ये तीनों मिलकर संसद कहलाता है। नेक्स्ट, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो यह होती है अस्थायी। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक जो संबंध है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है 256 से 263 तक। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत सबसे अधिक है किस राज्य में? तो यह है मिजोरम में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये पारुसनी नदी के तट पे लड़ा गया था। नेक्स्ट, पदार्थ का संवेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? तो पदार्थ की संवेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी 4 गुना। नेक्स्ट, कांसा एक मिश्र धातु है। तो कांसा जो है मिश्र धातु है किसका? तांबा के और टीन के। नेक्स्ट, निम्न में से किस लवण का जलीय विलय लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो निम्न में से किस लवण को जलीय विलय लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो यह है Na2CO3। नेक्स्ट, प्राकृतिक लवण के वाल्गीनीकरण की क्रिया में किस तत्व को मिलाया जाता है जिससे वह और अधिक प्रत्यास्थ हो सके और अधिक तनन सामर्थ्य दे सके? तो इसमें मिलाया जाता है सल्फर। नेक्स्ट, जीवधारियों द्वारा उत्पादित तथा जीवधारियों की उत्प्रेरण प्रतिक्रियाओं के प्रति असाधारण क्षमता रखने वाले प्रोटीन्स कहलाते हैं। तो ये होगा एंजाइम। नेक्स्ट, एंगस्ट्रम से निम्न में से क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तो यह है लंबाई नापा जाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बद्धता सबसे अधिक होती है? तो आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बद्धता सबसे अधिक होती है?
यह होती है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट, किस अणु में बंधक कोण सर्वाधिक है? किस अणु में बंधक कोण सर्वाधिक है? तो यह CO2 में। नेक्स्ट, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में टूटता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विघटन प्रक्रिया। नेक्स्ट, हैबर विधि द्वारा N2 और H2 से अमोनिया बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो हैबर विधि द्वारा N2 और H2 से अमोनिया बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो यह होता है लोहा का। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय पेरिस है? तो किस संस्था का मुख्यालय जो है वह है पेरिस। तो यह है यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि होती है वो 60 मिनट की होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है? निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? यह है हीलियम। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो ये बाध्य किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक जिसे माना जाता है, किसे माना जाता है जिसके पास अस्थाई सेना थी? तो कौन थे जो अस्थाई सेना थे? बिम्बिसार के पास अस्थाई सेना थी। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? तो विसरण का कारण क्या है? धूल कण। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में भूमध्य सागरीय तरह की जल आयु है? तो निम्नलिखित में से किस एक में भूमध्य सागरीय की तरह जल आयु है? तो यह दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है किस धातु का प्रमुख अयस्क है? यह है एल्युमिनिया का। नेक्स्ट, जिस धन की बचत हुई हो और जिसका विनिवेश नहीं हुआ हो उसे कहते हैं, तो उसे हार्डिंग कहते हैं, हार्डिंग। नेक्स्ट, परिस्थिति तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो परिस्थिति तंत्र में उच्चतम जो पोषण स्तर है वो किसे प्राप्त होता है? तो यह होता है सर्वाहारी को। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है, तो ये आंत में होती है। नेक्स्ट, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को क्या होनी चाहिए? तो लोकतंत्र की जो सफलता होनी चाहिए वो शिक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट, अंतःपरजीवी जीव कौन सा है? तो यह है पटिकृमि। नेक्स्ट, जलीय वनस्पति कौन सी है? तो यह है कमल जो है जलीय वनस्पति है। नेक्स्ट, दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति है।
तो दूसरे दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाले वनस्पति है, तो वो कौन है? आर्किड। आर्किड। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी नामसेक है? तो न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी है जो नामसेक है? तो वह है मोआ। नेक्स्ट, मेडागास्कर की कौन सी प्रजाति नामशेष है? तो मेडागास्कर की कौन सी जो प्रजाति है वो नामशेष है? तो यह है लैमूर। नेक्स्ट, कोष के सभी कार्यों का नियमन किसके द्वारा होता है? कोष के सभी कार्यों का नियमन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है कोष केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट, कोष में द्रव के आने जाने का नियमन कौन करता है? तो कोष में द्रव को आने जाने के नियमन कौन करता है? तो ये करता है कोष रसपटल। नेक्स्ट, प्याज के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो प्याज के गुणसूत्र कितने होते हैं प्याज के? यह है 16। नेक्स्ट, मनुष्य के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं और 23 जोड़ा होते हैं। नेक्स्ट, उच्च कक्षीय वनस्पति जो है कोष में कौन सी अंगित नहीं होती है? तो उच्च कक्षीय वनस्पति कोष में कौन सी अंगित नहीं होती? तो कौन सी नहीं होती? तारा कोष, तारा केंद्र। नेक्स्ट, प्राणी कोष में कौन सी अंगित कभी नहीं होती? तो प्राणी कोष में कौन सी अंगित कभी नहीं होती? तो यह है कोष दीवार। नेक्स्ट, वंशानुगत लाक्षणिकता के लिए कौन सी आज्ञा निमित्त है? यह है गुणसूत्र। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना है? यह है 80। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत नहीं है? तो प्रकाश जो संश्लेषण होता है उसमें किसका जरूरत नहीं पड़ता है? तो यह O2 का जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो यह होता है ग्लूकोज का। नेक्स्ट, सूर्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरी वनस्पतियाँ ग्रहण करती है? तो हरी वनस्पतियाँ कितना ग्रहण करती है? 2.2% जो है सूर्य ऊर्जा का वनस्पतियाँ जो है 2% यूज करती है। नेक्स्ट, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है? तो यह है O2। नेक्स्ट, कौन सा अंग जो है पचाए खुराक में से जहरीले द्रव को खींच लेता है? तो जहरीले द्रव को खींच लेता है तो वह है यकृत। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक शरीर के सभी अंगों को O2 पहुंचाता है? तो रक्त का कौन सा जो घटक है शरीर के सभी अंगों तक O2 पहुंचाता है? तो O2 पहुंचाता है कौन? लाल रक्त कणिका के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, कौन सी वनस्पति परजीवी पोषण प्रदर्शित करती है? तो कौन सी वनस्पति जो है परजीवी पोषण प्रदर्शित करती है? तो यह है कसकटा। नेक्स्ट, अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है? तो अफ्रीका की मूल प्रजाति जो है निग्रोइड है, निग्रोइड। नेक्स्ट, यांत्रिक घड़ी की टेक्नोलॉजी 1250 से लेकर 1500 ईस्वी सन के बीच देश में विकसित हुई थी। तो कहाँ पर विकसित
हुई थी यह चीन में। नेक्स्ट, इस सदी यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में किसने हवाई जहाज़ की खोज की? तो हवाई जहाज़ की किया था राइट्स ब्रदर द्वारा हवाई जहाज़ की खोज की गई थी। नेक्स्ट, सन 100 वर्षों में लोहे की पहिया वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था? तो किस देश में जो है लोहे के पहिया वाला रथ का उपयोग होता था? तो यह है भारत। नेक्स्ट, पुरातन पत्थर युग में किस जाति के मानव थे? पुरातन पत्थर युग में किस जाति के मानव थे? तो यह है नियंदरथल मानव। नेक्स्ट, वाष्प इंजन की खोज किसने की थी? तो वाष्प इंजन की जो खोज किया था जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट। नेक्स्ट, 1 कैलोरी बराबर जूल कितना होता है? तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली साधन को क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले साधन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं विद्युत मोटर। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास किया? तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास किया? तो यह है ओरस्टेड। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो है यह है एम्पियर। विद्युत धारा का मापक जो है एम्पियर है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश की मात्रक क्या है? तो यह है कूलाम। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश के किस अंग की तरंग उदय सबसे ज़्यादा है? तो यह है लाल का। नेक्स्ट, गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी जो है वह है गांधीनगर। नेक्स्ट, बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है? तो यह है पटना। नेक्स्ट, अमीबा का प्रजनन किस तरह का होता है? अमीबा का प्रजनन किस तरह का होता है? तो यह द्विविभाजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट, किन 2 देशों को 38 डिग्री समानांतर रेखा अलग करती है? तो 38 डिग्री जो है किस देश को करती है अलग? तो यह है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को करती है। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को करते हैं। नेक्स्ट, किस शहर को पूर्व का बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को पूर्व का बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोची को। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है कौन सा है? तो यह है अरबियन जो प्रायद्वीप है यह है सबसे बड़ा प्रायद्वीप। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह दक्षिणी चीन सागर जो है सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट, वायुमंडल का पृथ्वी के निकटतम भाग कहलाता है? तो वायुमंडल का पृथ्वी के निकटतम भाग कहलाता है तो यह ट्रेकोस्फेयर। निकटतम भाग जो है ट्रेकोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट, हिमालय जो है उदाहरण है यह फोल्ड पर्वत यानी कि मोरदार पर्वत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? इनमें से कौन सा जो तत्व है पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? तो सबसे अधिक जो योगदान करता है यह है सिलिकॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शहर में बैंक का मुख्यालय है? निम्नलिखित में से कौन से शहर में विश्व बैंक का मुख्यालय है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट, सरिस्का एवं रणथंभौर एक विशेष पर्न के संरक्षण स्थल है, यह प्रणाली कौन सा है? तो यह प्रणाली जो है बाघ है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में निम्नलिखित शहरों में से किस एक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था है? तो यहाँ कटक में है, कटक में है। नेक्स्ट, सारनाथ एक पर्यटन स्थल जहाँ बौद्ध मंदिरों के भग्नावशेष पाए जाते हैं, क्यों किसके निकट स्थित है? तो सारनाथ एक पर्यटन स्थल है जहाँ बौद्ध मंदिरों के भग्नावशेष पाए जाते हैं, किसके निकट है? तो यह है वाराणसी के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु की आवश्यकता होती है? तो ये जो विद्युत उत्पन्न होता है यूरेनियम के द्वारा होता है, बाकी ये तीनों से उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो ये गेहूं की खेती में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहा मारने की जो दवा है ये पोटेशियम साइनाइड से बनाया जाता है। नेक्स्ट, पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में जो है कौन सी धातुएं है? तो यह है तांबा और जास्ता जो है ये पीतल में होता है, और तांबा और सीसा जो है वो कांसा में होता है। चलिए नेक्स्ट, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एक पेड़ से मिलता है। चलिए नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में जो है लोहा मिलता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ये पानी बनेगा। नेक्स्ट, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो यह है उत्तर की तरफ करती है। चुंबकीय जो सुई है वह हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। नेक्स्ट, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो महासागर में ऊंची जो जल तरंगे उत्पन्न होती है यह चंद्रमा के द्वारा होता है, चंद्रमा और सूर्य के द्वारा होता है। तो ये सबसे ज़्यादा पहले होता है चंद्रमा से। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होती है, ये होती है कारखानों के कारण। नेक्स्ट, सोने को घोला जा सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सोने को घोला जा सकता है। तो ये घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और 1 भाग नाइट्रिक एसिड में मिश्रण में घोल सकते हैं सोना को। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो यह है तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। किसी भी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो यह है सल्फ्यूरिक गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट, प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग अलग करने वाला क्या तरीका है? तो अलग अलग ये प्रिज्म से किया जा सकता है। प्रिज्मों के द्वारा किया जाता है। एक प्रिज्म में से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण तब होता है जब। तो सूर्य ग्रहण जो है तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा बीच में हो। नेक्स्ट, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है, सबसे छोटा दिन। नेक्स्ट, लोलक की कालावध है। तो लोलक की कालावध जो है वह तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो यह है क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो 30% ऊष्मा को हानि होती है। नेक्स्ट, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? यह इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारकों का योगदान नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारकों का योगदान नहीं है? तो यह है आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। तो वैश्वीकरण के मुख्य पीछे क्या विचार है? तो यह है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा जो है देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये जापान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य नहीं है, जापान, बाकी सब यह है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्य होते हैं कहाँ से? केंद्र सरकार का होता है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? थी है C.R. दास। नेक्स्ट, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो यह है मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का जो प्रयोग करते थे ये पुर्तगाली करते थे। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई, तो ये की गई थी 1828 में। नेक्स्ट, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि वे उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। चलिए नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहत शिव था, तो यह लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यह है रामचंद्र देव। नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक कौन था? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कश्मीर में। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है इंडिका। नेक्स्ट, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा था वारा भट्ट। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्राक्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो यह है विशाखा दत्त। नेक्स्ट, नौकरशाही का कार्य है। तो नौकरशाही का कार्य जो है ये सरकार की राजनीतिक नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों को सहायता करना, ये सभी। नेक्स्ट, सत्यार्थी प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थी प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी विवेकानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो यह वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये क्लीमेट एटली थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चर्चिल था वहाँ पे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वह कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध की जो ये कुशीनगर देवरिया में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यह है गिरिव्रज। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? तो नंद के बाद किस राजवंश का शासक चला था? तो यह है मौर्य वंश का चला था। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध केंद्र था, तो यह तक्षशिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? तो यह है गिरनार। नेक्स्ट, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो वह है हॉकी से। नेक्स्ट, प्रस्तावित मंडल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो प्रस्तावित जो मंडल बांध परियोजना है किस नदी पर है? तो वह है उत्तरी कोयल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यूरेनियम जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वह देश कौन सा है? कजाकिस्तान। नेक्स्ट, देशेर गाथा पुस्तक किसने लिखी? तो देशेर गाथा जो है पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा था सखाराम गणेश देवशंकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका राज्य विधान में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा किसका है? हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट, अंत्योदय योजना का सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय जो योजना है सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह श्री बीपी गिरी। नेक्स्ट, बिहार में सच लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में सच लाइट जो है समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यह है मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई? ये किया गया था शिवहर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है यह भीमबंध। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो यह है गोपालगंज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है?
तो निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो यह है बूढ़ी, गंडक, कोसी और गंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसके द्वारा? तो संयोज्य न्यायालय और न्यायाधीशों के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो विषय है समवर्ती सूची में है? तो यह है शिक्षा। नेक्स्ट, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो यह है बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, लोकसभा में राजस्व सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आरंभ किया गया। तो राजस्थान और उसके बाद कहाँ पे आरंभ किया गया था? तो यह है आंध्र प्रदेश में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में, लोकसभा नहीं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? यह है 12 को के। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत में अगर चुनाव होगा तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 19 के तहत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होती है? तो निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होती है? तो निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होती है? तो यह निगम कर जो है ये इससे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक होगा। कॉफ़ी उत्पादन करने में कर्नाटक सबसे आगे है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहा गया? तो वह है 1921। 1921 जो है महाविभाजन वर्ष कहा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो यह है ब्याज दर। नेक्स्ट, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय तृतीय क्षेत्र में इसका अंश क्या होता है? तो ये बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में है? तो यह बीकानेर में है। बीकानेर में ऊंट का जो अस्पताल है यहाँ पे बीकानेर में। नेक्स्ट, CNES किस देश की आंतरिक एजेंसी है? किस देश की आंतरिक एजेंसी है? यह है फ्रांस की। नेक्स्ट, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट,
शारदा मरी कौन थी? शारदा मरी एक रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल का कब शामिल की गई? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ये किया गया था जनवरी 1857 में। नेक्स्ट, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह हुआ था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार की पत्रिका की स्थापना किसने की? तो यह किया था शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही ये इनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यही इनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह है सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षर होने में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह तेज बहादुर सप्रभु ने। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा होता था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? यह बिहार। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह महात्मा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो यह है लीडर। नेक्स्ट, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेलवेले दोनों से वार्तालाप की? तो वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेलवेले दोनों से वार्तालाप की है? तो यह है अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, सांप्रदायित्व अवार्ड एवं पूना फैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई? तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना फैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई? यह है 71 और 148। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए? तो यह जमनालाल बजाज। नेक्स्ट, वर्ष 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये मुंडा क्रांति का नेता थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र का अध्यक्ष किसने किया था? तो ये किया था शाहजानंद ने किया था। नेक्स्ट, 1955 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हटाया? तो 1955 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हटाया? ये हटाया था मेजर बारो को। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत कब हुआ? तो 20 जून 1858 को हो गया। 20 जून 1858 के हो गया। नेक्स्ट, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। यह फनेश्वरी नाथ घोष।
नेक्स्ट, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिनिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिनिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यह JV कृपाल ने। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिनिवेशन हुआ था? तो कहाँ पे होता है? गया में। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कार्ड है, तो ये क्या है? एक भ्रूणीय संयोजक ऊतक है, एक भ्रूणीय संयोजक ऊतक है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन मुख्यतः हैं, तो यह किसका है? प्रोटीन का। नेक्स्ट, ऊंचाई वाला स्थान पर मानव शरीर की लाल रक्त कणों की है, तो ऊंचाई वाला स्थानों पर मानव शरीर की लाल रक्त कणों की क्या होता है? संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ताज़ा फूल एवं फल को शीतलन की स्थिति में रखने पर उसका गंध या खुशबू नहीं जाती। तो ताज़ा फूल और फल को शीतलन में स्थिति में रखने का पर उसका गंध या खुशबू नहीं जाती है, यह ऑक्सीजन न होने के कारण। नेक्स्ट, दही का जमना किन परिस्थितियों में जल्दी हो जाती है? दही का जमना किन परिस्थितियों में जल्दी हो जाती है? तो यह है बैक्टीरिया एक्टिव, गर्मी में और अवायवीय यानी कि स्थिति में, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो है यह शिशु रोग से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? तो मताधिकार जो है न्यूजीलैंड ने सबसे पहले दिया। नेक्स्ट, उड़ीसा का खंडहर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो उड़ीसा का खंडहर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वह है सुंदरगढ़। नेक्स्ट, भारत किस वर्ष जैव विविधता संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि को सदस्य बना? तो किस वर्ष बना था? तो यह 1994 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है रियाल, इंडोनेशिया सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातु युग्म में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक कोर को बनाता है? तो निम्नलिखित धातु युग्म में से कौन सा जो युग्म है पृथ्वी के आंतरिक कोर को बनाती है? यह निकेल और लोहा। नेक्स्ट, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। नेक्स्ट, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो अधिकतर जो पोषक तत्व हैं वो रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो यह है छोटी आंत से। नेक्स्ट, शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट, मूल फसल का उदाहरण है, यह है गाजर। नेक्स्ट, स्फोगमोमीटर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो स्फोगमोमीटर जो है किसके लिए किया जाता है? रक्तचाप के लिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति? तो राष्ट्रपिता कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? तो डाक टिकट जारी किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट, उत्पादन शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है, तो उत्पादन शुल्क वह कर है जिस पर लगाया जाता है माल के उत्पाद पे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है, भारत के प्रथम युद्ध क्षेत्र में जो मिसाइल है वह है पृथ्वी। नेक्स्ट, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, तो भारतीय सैन्य अकादमी जो है स्थित है कहाँ? देहरादून में। नेक्स्ट, भारत के झंडे का आकार, आयतनकार तथा इसकी लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है? 3:2 है, 3:2। नेक्स्ट, हमारी राष्ट्रीय गीत लिया है, तो हमारी जो गीत है लिया गया है कहाँ से? बंकिम चंद्र उपन्यास के आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट, जनमत संग्रहण और उपक्रमण कराया जाता है, ये कराया जाता है, यह है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है,
जब उद्योग चल रहा है, तो उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। तो यह ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रण विनियमों में से मुक्त करने का तात्पर्य है। तो अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं विनियमों से मुक्त कराने का तात्पर्य है, यह उदारीकरण। नेक्स्ट, केटू जो है पर्वत चोटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये काराकोरम पर है, काराकोरम पर है। नेक्स्ट, MRI निम्न में से क्या है? तो यह मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट, जब अकबर छोटा था तो उसके अभिभावक थे, तो यह है बैरम खान थे। नेक्स्ट, भारत संप्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य बना। तो भारत जो है संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य बना, तो यह बना था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण किस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव हो पाता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है किस भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव हो पाता है? तो यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गमन और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गमन पथ, यह पूर्ण वृत्त नहीं है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आज्ञा देने वाले थे? तो जनरल ओ डायर था, जनरल ओ डायर थे। चलिए नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन जो लिया गया है किसके कारण लिया गया है? तो चौरा चौरी कांड के कारण हुआ है। नेक्स्ट, प्लास्टिक बोतल और बाल्टी बनी होती है। तो जो प्लास्टिक की बोतल और बाल्टी बनी होती है यह है पॉलीथीन ट्रेफ्लेट की और पॉलीविनाइड क्लोराइड की उपयोग दोनों। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो मुक्त जो व्यापार है वो बिना शुल्क का होता है, तो यह निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। तो भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति जो है वो की जाती है कहाँ से? यह सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। नेक्स्ट, 1757 ईस्वी के सिराज उद दौला को किसने हराया? तो 1757 में सिराज उद दौला को किसने हराया? तो यह है लॉर्ड क्लाई ने हराया था। नेक्स्ट, जब दूध में से क्रीम अलग किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग जो है प्रभावित करता है किसको? प्लीहा को। नेक्स्ट, मार्कोसूर है ये दक्षिणी साझा बाजार है। नेक्स्ट, मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो ये पर मस्तिष्क होता है, सबसे बड़ा भाग जो है पर मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। उपराष्ट्रपति कौन थे प्रथम? बीबी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो यह है केरल से। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी गायन के रूप में सबसे पुराना रूप है। तो हिंदुस्तानी गायन के रूप में सबसे पुराना रूप है यह ध्रुपद। नेक्स्ट, शरीर में किसकी कमी से घेघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी बने और दार्शनिक भी बन गए? तो कौन थे जो बाद में एक क्रांतिकारी भी थे, बाद में योगी भी बने और दार्शनिक बन गए? तो वे हैं अरविंद घोष। नेक्स्ट, त्रिमुंडा ट्रायंगल निम्नलिखित कथन स्थानों में से किन तक विस्तृत है? तो बरमुंडा जो ट्रायंगल है निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है? तो यह है ए और बी दोनों। नेक्स्ट,
वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? यह है जेट्रोफा का। नेक्स्ट, चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? तो चिनूक जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली हवा है। नेक्स्ट, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं है, संघ सूची है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्य को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा के 2 सदस्य को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। यह है एंग्लो इंडिया का। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो यह उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट, लोकसभा यानी सेक्रेटरी जनरल को, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के सचिव का कार्य प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो किसके द्वारा नियुक्त होता है? स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के वही राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। तो भारत के वो राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, यह है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना किया था? तो भोपाल की जो स्थापना किया था, ये किया था राजा भोज। नेक्स्ट, बाकर कप का संबंध किस खेल से है? बाकर कप जो संबंधित है यह गोल्फ से है। नेक्स्ट, लोहा अधिकांश निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। तो लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई है? तो हंटर आयोग जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था। नेक्स्ट, चंगेज खान के अधीन मुगलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? तो चंगेज खान के अधीन मुगलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? तो ये किया था इल्तुतमिश के शासन में किया था। नेक्स्ट, क्षौर चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। तो क्षौर चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है, तो ये होता है दोनों छोरों पर। नेक्स्ट, वातावरण की परत जो रेडियो तरंगे को वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करती है। वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करती है, वह है आयन मंडल। नेक्स्ट, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। तो जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं इसे एपीफाइट कहते हैं और यांत्रिक अवलंबन के द्वारा एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, यह है आंतरिक अवलंबन के लिए। नेक्स्ट, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पृथ्वी का गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो यह पाइथागोरस। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट, बिग डिजिटल टीवी और डीटीएच एक सहायक इकाई है। तो बिग डिजिटल टीवी और डीटीएच एक सहायक इकाई है। यह है रिलायंस कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट, कोवर्टाइज एक रूप है किसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ने भारत आया था, तो ये हानसंग आया था। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ने भारत आया था, तो ये हानसंग आया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कार्बनिक चट्टान है? तो कार्बनिक चट्टान कौन सा है? कोयला। नेक्स्ट,
निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो झारखंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली है। शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली है पोटवार और बेसिन और कोसी के बीच। नेक्स्ट, हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः है। तो हिमालय क्षेत्र के जो चट्टान है मुख्यतः है यह है परतदार। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह पर, तो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान नियत रहता है और सिर्फ भार घट जाता है। नेक्स्ट, हवा के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा होती है। तो हवा के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा होती है, यह निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट, साइरस पद संबंधित है। साइरस पद संबंधित है, यह ऊंचे स्तर के बादल से। नेक्स्ट, राजा की निरपेक्ष संप्रभुता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो राजा की निरपेक्ष प्रभुत्व सत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह थॉमस हॉब्स द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक सर्वप्रमुख फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक सर्वप्रमुख फसल है? तो यह है उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट, पृथ्वी के भू पृष्ठीय स्तर को किस नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी के भू पृष्ठीय स्तर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वह है सियाल। नेक्स्ट, किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो यह चार्ल्स विल्किंस ने। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो यह है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप का। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है जो है, तो जो है ये सेल का रो और कॉलम लेवल है। नेक्स्ट, रिलेशनल डाटाबेस में यह एक डाटा एक्सचेंजर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है, तो यह टेबल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, तो यह एंग्लो इंडिया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? यह है केरल में। नेक्स्ट, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश। तो पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक जो देश है वह है सऊदी अरब। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये रिजुपालिका नदी के तट पर नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। नेक्स्ट, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल है? तो किस देश की? यह मध्य प्रदेश की जो हिस्सा है वो दिल्ली के हिस्से में नहीं आता है। नेक्स्ट, मगध महाजनपद की संस्थापक कौन था? तो मगध महाजनपद की ये बृहद्रथ और जरासन था। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर था। तो बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर था, ये कौन थे? विलियम टेलर। नेक्स्ट, बिहार के उत्तरी मैदानों के पूर्वी भाग की जलवायु है। तो बिहार के उत्तरी मैदानों के पूर्वी भाग की जलवायु है, तो उत्तरी के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? यह आर्द्र है। नेक्स्ट, बिहार के उत्तरी मैदानों के पश्चिमी भाग की जलवायु है, तो उत्तरी भाग के पश्चिमी भाग की जलवायु है, यह है शुष्क अर्ध शुष्क। नेक्स्ट, बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है?
तो नहीं जाना जाता है। भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है, तो विधानसभा की जो होती है अवधि कितनी होती है? ये होती है 5 वर्षों की। नेक्स्ट, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो यह होती है 6 वर्षों की। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो यह होता है, इसका विघटन नहीं होता है, अवकाश होता है 6 वर्षों में। नेक्स्ट, बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? यह है ये किस में करता है? कृषि विकास में, और कृषि विकास में होता है, लघु उद्योग में भी करता है, और कुटीर ग्रामीण उद्योग में भी करता है। उपयोग सभी में करता है नाबार्ड। नेक्स्ट, अष्टभुज यानी घोघा स्पियन यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? तो यह है मोलस्का में। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, राजगीर में पर्यटनों के लिए दार्शनिक है, तो राजगीर में पर्यटनों के लिए दार्शनिक कौन सा है? जरासन का अखाड़ा, गिरिकूट पर्वत, और मखदूम याहिया मनेरी का हुजरा। उपयोग सभी।